सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन सबसे पहले हमारे वीडियो को देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षारक और लवण। तो जानते हैं पहले अम्ल के बारे में। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें अम्ल होते हैं। तो जैसे नींबू का रस, संतरे का रस, दही, ये सबका अगर टेस्ट हम लोग देखें तो क्या होता है, खट्टा होता है। यानी जो अम्ल है वो उसका टेस्ट क्या होना चाहिए, खट्टा। मतलब जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं तो उससे हम लोग अम्ल कहते हैं। और इसकी प्रकृति जो होगी वो क्या होगी, अम्लीय होगी, क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। आगे आते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, यानी बेस। वैसे पदार्थ जिसकी प्रकृति जो है वो क्या हो, खट्टा ना होके कड़वा होता है, यानी जिसको खाने में हमें अच्छा नहीं लगता है, उसे हम लोग क्षारक बोलते हैं। जैसे कि खाने का सोडा, साबुन इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में। तो लवण कैसे बनता है, तो जब हम लोग अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, वो जो नया पदार्थ बनता है वो हमारा लवण होता है। तो अम्ल और क्षार को मिलाने के बाद लवण और जल हम लोगों को प्राप्त होता है। और इसका जो टेस्ट है, इसका जो हम लोगों का पहचान करने के लिए इसका जो स्वाद होगा वो नमकीन होगा। और जब हम लोग अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ना ही अम्ल का प्रकृति दिखाई देती है और ना ही इसमें क्षार की प्रकृति दिखाई देती है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो एसिड शब्द जो है एक लैटिन शब्द एसियर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थ हैं जिसमें अम्ल भी पाया जाता है और किसी में जो है क्षारक पाया जाता है, लेकिन सभी को हम लोग चख के टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे अम्ल जो होंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होंगे, और कुछ जो है वो हमारे लिए अच्छे भी हैं। तो इसको कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो पदार्थ का इस्तेमाल हम लोग अम्ल या क्षार की प्रकृति जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सूचक, यानी इंडिकेटर। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ जो पदार्थ हैं जो हमारे आसपास यूज़ में आते हैं, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको जानने के लिए एक टेबल यहाँ पर दिया गया है। उस टेबल को हम लोग देखेंगे जिसमें बहुत सारे अम्ल का जिक्र किया गया है। जैसे कि दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है, या फिर उसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग अम्ल जो है अलग अलग पदार्थों में पाए जाते हैं। तो कुछ जो होंगे वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और कुछ जो होंगे वो कम स्ट्रांग होगा। प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिसके द्वारा हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षारक है। तो इन पदार्थों को हम लोग सूचक के नाम से जानते हैं और इन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। जैसे कि लाइकेन, जो कि एक शैवाल है, और हल्दी और गुलहड़ का फूल। तो सबसे पहले लाइकेन के बारे में जानते हैं। लाइकेन जो है एक शैवाल है और इसके द्वारा लिटमस पत्र बनाया जाता है। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक नीला और एक लाल। तो ये जो लिटमस पत्र है अगर हम लोग नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डालते हैं तो वो लाल हो जाता है, और अगर लाल लिटमस पत्र को हम लोग क्षारक में डालते हैं तो वह नीला हो जाता है, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि वह अम्ल है या फिर क्षार। दूसरा जो सूचक है हमारा हल्दी। तो अगर हल्दी हम लोग देखते हैं, ऐसे साधारण हम लोग का प्रतिदिन का जो लाइफ है उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हल्दी लगा हुआ सब्जी जैसे है और वो हमारे कमीज में लग जाता है, उसमें अगर हम लोग साबुन रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है ना। तो उसी तरह से अगर हम लोग हल्दी
को किसी पेपर में लगा देते हैं, जैसे कि ये पेपर ले लेते हैं फ़िल्टर पेपर, और उसमें हल्दी लगा के सूखा देते हैं। उसके बाद उसमें अगर हम लोग क्षार लगाते हैं तो उसका रंग जो होता है वो लाल हो जाता है, तो जिसके कारण इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। और तीसरा जो है हमारा वो है गुलहड़ का फूल। तो इससे क्या होता है, इसको हम लोग पानी में उबाल के सूचक बनाते हैं, जिसमें अगर हम लोग इसमें आंवला को डालते हैं तो ये लाल भूरे कलर का हो जाता है, जिससे पता चलता है कि वो अम्ल है। और अगर छाल को डालते हैं तो वो हरा कलर में परिवर्तित हो जाता है।